बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब, स्टोरी मैंने एक ही शेयर करनी है। बहुत ही कड़ाकेदार स्टोरी है भाई, बहुत ही धमाकेदार किस्म के इंकशाफात हैं। कंट्रोल टावर और कप्तान में ठन गई है। जी हाँ, पक्की खबर है। अब ठन किस बात पे गई है ये कुछ जो है ना आपको बताता हूँ। यकीन आज वादा है, प्रॉमिस है, बताऊँगा कि किस बात पे ठन गई है। तो आप दुआ करें अल्लाह ताला मुल्क की, कौम की, सबकी इस चीज़ की खैर करे, खैर हो हर तरफ से। बहुत ही यूँ समझ लें कि एक टाकरा हो गया है, ठीक है ना। तो जो बताया जा रहा है, जो मुख्तलिफ ज़रा, अब मसला ये है कि आप हमारे लिए बड़े मोहतरम हैं, लेकिन जो बंदा जहाँ भी बैठा है ना, पाकिस्तान में, पाकिस्तान से बाहर, भाई सारी बातें इस तरीके से खुल के ना पूछा करें और सारी बातें एक ही वीडियो में ना पूछ लिया करें। कुछ हमारी भी मजबूरियों को मद्देनज़र रखा करें खुदा के लिए। कुछ हम भी, आपको पता है कि जिस स्टेज पे, जिस सूरत हाल में बैठे होते हैं, ज़फ़र नकवी तो फिर भी बहुत सारी चीज़ें खुल के बयान करता है, बाकियों के तो पर जलते हैं। मतलब वो आप सारी चीज़ों को देखा करें ना। आप कहते हैं जनाब फिर आपने ये यहाँ तक रुक गए, इससे आगे भी बताना चाहिए था। शायद आपको उन सेंसिटिविटीज़ का अंदाज़ा नहीं होता, मेरा ख्याल है। तो फिर उस हवाले से मतलब ये है कि ठन गई, ठन जाना मैं समझता हूँ एक छोटा लफ्ज़ है। एक ठन जाना एक इसके लिए वो प्रॉपर लफ्ज़ नहीं है शायद, ठीक है ना। इससे कुछ आगे की है। मैं आपको बताऊं ना कि वो आमिर लियाकत साहब ने रिज़ाइन किया ना, तो इस रिज़ाइन का ताल्लुक भी इस चीज़ से है। जी हाँ, ज़ुबैर साहब की वीडियो आई तो इस वीडियो का ताल्लुक भी इस ठन जाने में है। जी हाँ, ये मैं पहले भी बता चुका हूँ। और आमिर लियाकत साहब ने कहा कि और तैयार बैठे हैं, या जिससे आप तो भट्टी साहब भी कह रहे हैं कि जी 4 वज़ीर गए तो उन्होंने कहा इमरान खान साहब के कि हम तो लुट गए, हम तो हलकों में नहीं जा सकते। जी, ये उसी तरह से जैसे आया था ना ट्वीट रिजेक्टेड, ठीक है, नोटिफिकेशन रिजेक्टेड, ये कोई उस तरह की सूरत हाल बन गई है। लेकिन इससे पहले मैं और भी धमाकेदार किस्म की खबर दे दूं। एक बहुत ही जनाब अहम वज़ीर हैं और बताया जा रहा है, बहुत ही बाखबर हलकों की जानिब से बताया जा रहा है कि उस अहम वज़ीर साहब ने वो कैबिनेट के, यानी कि यूँ समझें कि वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मिनिस्टर्स, जो एक अहम तरीन वज़रा में से एक हैं, ठीक है ना, उन्होंने इलेक्टेबल हैं, उन्होंने धमकी दी है, कप्तान को मैसेज किया है कि जी देखें, अगर नैब ने मेरे ख़िलाफ़, मेरे भाई के ख़िलाफ़ इस तरह से पंडोरा बॉक्स खोला, इस तरीके से करप्शन की इंक्वायरी शुरू की, तो मैं 20 लोगों के साथ अलग होके हुकूमत गिरा दूंगा। आप देख लेना। आप देखना ये है कि खान साहब फिर उसी तरीके से नैब को इशारा करते हैं, या नैब अब जो है ना उसको भी सांप सूंघ जाता है। देखें ना, खुद जावेद चौधरी साहब के कॉलम में खुद चेयरमैन नैब मान चुके कि अभी तो नया मामला था, अब मैं अगर वो करता, ये करता, फलां के ख़िलाफ़ भी अगर मैंने इंक्वायरी करनी होती और ये वो करता, तो फिर उसके बाद जो है ना ये हुकूमत 2 दिन भी ठहर नहीं सकती थी, ये गिर जाती। अब नैब ने रुख किया जब परवेज़ खटक साहब का, तो उसने कहा कि अगर ऐसा हुआ तो फिर आपको पता है मैं किस तरीके से अलग हो के हुकूमत गिरा दूँगा। नैब ने रुख किया चौधरी बरादरान का, तो उन्होंने भी कहा है कि अगर ऐसा हुआ तो पंजाब की हुकूमत दूसरे दिन धड़ाम से गिरेगी। नैब ने रुख किया खुसरो बख्तियार साहब का, मखदूम खुसरो बख्तियार का, जिनका अभी मैं जिक्र कर रहा हूँ, जिनका मैसेज के हवाले से कि वो कहा जा रहा है कि जनाब के वो मुबैना तौर पे ये खुसरो बख्तियार साहब ने ही मैसेज किया है कि जी बहुत सारे मतलब सहाफ़ती ज़राए बता रहे हैं, बाखबर ज़राए बता रहे हैं कि खुसरो बख्तियार साहब ने कहा है कि अगर नैब ने मेरे ख़िलाफ़ कोई इस तरह का स्कैंडल खोला और इंक्वायरीज की, तो फिर मैं 20 बंदों को अलग करके फौरी तौर पे हुकूमत गिरा दूंगा। उनको भी पता है ना, उनको भी मालूम है कि कहाँ से नैब कंट्रोल होता है, उनको भी मालूम है कि कौन नैब के पीछे है, और उनको भी अच्छी तरह से मालूम है। जैसे मौलाना साहब की इंक्वायरी आई थी ना,
और इस हवाले से उन्होंने कहा था कि भाई अगर मुझे दोबारा ये इन्होंने बुलाया या इन्होंने ये नोटिफिकेशन वापस न लिया तो मैं कोर कमांडर पेशावर के घर के बाहर हम धरना देंगे। अब वो पता है दुखती रग पे हाथ रखना होता है ना। इसी तरह से खुसरो बख्तियार साहब को भी पता है कि वीडियो कहाँ पड़ी है चेयरमैन नैब की, वो पता है कि कप्तान साहब के पास पड़ी है और जनाब उनको मुबैना तौर पे ठीक हो गया ना, क्योंकि जो वीडियो जो मैं इस वजह से कह रहा हूँ कोई इल्ज़ाम नहीं लगा रहा। फिर कुछ लोग कहते हैं फिर मैं प्रूफ के साथ, फिर ज़रा फैक्ट्स रखने पड़ते हैं, फिर बात इधर उधर डिट्रैक हो जाती है तो बर्दाश्त किया करें, ठीक हो गया ना। खैर मैं आपका बहुत ज़्यादा एहतराम करता हूँ। लोग कहते हैं बहुत सारे व्यूअर्स के साथ वीडियो की लेंथ इतनी होनी चाहिए, इतनी होनी। आप यकीन कीजिए मुझे पता नहीं हज़ारों की तादाद में मैसेजेस आए कि जी नकवी साहब आप 2 घंटे बोलते रहें तो हम वो भी टिकटकी बांध के सुनते हैं। भाई अल्लाह ताला आपको इज़्ज़त दे, अल्लाह ताला आपको खुश रखे, ये आपकी मोहब्बतें हैं, इन्हीं मोहब्बतों की वजह से तो पता नहीं क्या हमारा हौसला बुलंद हो जाता है। तो भाई बात ये है कि उनको मालूम है कि जो वीडियो आई थी वो प्राइम मिनिस्टर साहब के एक SAPM थे मुआमिन खसूसी, उनका टीवी चैनल था, आपको मालूम है उस टीवी चैनल पर वो वीडियो चलाई गई थी। जी हाँ, और फिर मैसेज कन्वे कर दिया गया था मुबैना तौर पे कि होड़ आराम ही, अगर आप अब भी मसला आपने सही नहीं किया और अपने आप को ठीक न किया तो ये तो वीडियो का बहुत छोटा सा हिस्सा है, बहुत बड़ी वीडियो हमारे पास पड़ी है। उसके बाद बाबा चेयरमैन नैब को खैर से बिल्कुल ठंड पड़ गई। उसके बाद उन्होंने कहा जी जिस तरह से आप कहेंगे मैं उस तरह से करता जाऊंगा। इसी वजह से खुसरो बख्तियार साहब ने भी यही मैसेज कन्वे किया कि जी अगर ये नैब ने मेरे खिलाफ कोई इंक्वायरी शुरू की तो फिर देख। अब उसके बाद देखते हैं कि नैब वाले हिम्मत करते हैं या नहीं करते, या नैब वाले खैर से भैया कप्तान साहब भी हिम्मत करते हैं या नहीं करते। वो जैसे आम तौर पर सोशल मीडिया पर मुख्तलिफ जगहों पर लिखा होता है ना कि कप्तान ना बिकता है ना झुकता है, सीधा लेट जाता है। तो बात यह है कि जब इसी तरीके से क्यू लीग पे आई, खटक साहब पे आई, इस तरह से अब खुसरो बख्तियार साहब पे आई, इस तरह से अब जहांगीर तरीन साहब पे आई, उन्होंने भी जब इस तरह का ग्रुप बनाया ना तो खुद FIA ने लाहौर हाई कोर्ट जाके कह दिया इनको हमने गिरफ्तार नहीं करना, इनको गिरफ्तार करना ही नहीं है, हमें तो ये मतलूब और मकसूद ही नहीं है। ठीक हो गया ना, हमारे तो कोई और मतलूब मकसूद है, उनका नाम शहबाज शरीफ है, उनका नाम अपोजिशन। आ जाए भाई आ जाए, ठान गई है, ठीक है ना। कप्तान में और कंट्रोल टावर में ठन गई है। ठन बहुत छोटा लफ्ज़ है, इस पे मैं और भी तफसील से वीडियो करूँगा। और वो वीडियो ये है जनाब, और वो स्टोरी ये है, ख़बर ये है। ठन किस बात पे गई है, कहते हैं खान साहब अड़ गए हैं कि ये जो मैं नए DGISI आए हैं ये मुझे काबिल कबूल नहीं है। ये अब चल रहा है बहुत सारी जगहों पे, बहुत सारे ज़राए बता रहे हैं, हम तक भी पहुंच जाती हैं खबरें। अब ये देखें, और किसी ने इस तरह का टाइटल लगाया जनाब नए DGISI साहब की तस्वीर लगा के, वो कहते हैं कि 2 हैंडसम तो एक जगह नहीं रह सकते। ठीक हो गया ना। तो अब बात ये है कि इस तरह से ठन गई है। आज सुना है बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग भी है, उसमें भी बताया जाएगा कुछ हो सकता है मामलात, क्योंकि आपको मालूम है ना जब मैंने वीडियो की 3-4 रोज़ पहले, उस वक्त तक ISPR की तो प्रेस रिलीज़ और ये सारा कुछ ट्वीट और ये कल आया ना, ठीक है ना। लेकिन हमने तो 3-4 रोज़ पहले कर ली और ज़राए से पूछ के, उस वक्त सोशल मीडिया पे भी चल रहा था कुछ। और लेकिन ये कैसे हो सकता है कि इतना कुछ चल जाने के बाद फिर भी ISPR से ना हो। इस दौरान ज़राए बता रहे हैं कि जनाब ये कोशिश होती रही कि जी अमीकेबली हल हो जाए, इस तरीके से ये हल निकल आए और इस तरीके से वो काबिल कबूल हो जाए उनको। तो खैर अब ये भी कहा जा रहा है कुछ ज़राए कि भाई जो कप्तान साहब हैं वो वही पुराने को उधर रखना चाह रहे थे, जो बाकी हैं कंट्रोल टावर के सबसे बड़े जनाब जनरल बाजवा साहब और बाकी कोर कमांडर्स, उन्होंने कहा नहीं जी अब इस तरीके। असल में मसला पता क्या है, मेरा ख्याल है बाजवा साहब ने भी और कोर कमांडर्स ने भी तमाम ने ये तहैया किया हुआ है। और आई थिंक कि अगर इसी तरह है तो इसको मोस्ट वेलकम कहना चाहिए, इसको बहुत अच्छे कि भाई बात ये है कि अब इस इदारे को, अपने इस डिपार्टमेंट को सियासी गंज से निकालो।
ये सियासत बहुत हो गया है, क्योंकि बराह रास्त फिर फ़ौज के इदारे पर और हमारा जो वो जवान जिसको सलाम होना चाहिए, जो कि उधर सरहद पे खड़ा होता है ना सोल्जर, यकीन करें मैं 10 दफ़ा कहने में भी मुझे कोई नहीं कि उसके बूटों के से जो वो धूल उड़ती है ना, मैं आँखों को सुरमा बना लूँ। जो मेरे दिफा का ज़ामिन है, मेरी मिट्टी के दिफा का ज़ामिन है, मैं क्यों ना ऐसा कहूँ। ठीक हो गया ना। आपको पता है ज़फ़र नकवी कोई नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह खुदा के अलावा किसी से नहीं डरता, और मैं तनकीद राज के करता होता हूँ, आपको पता है, मैं इसका भुगत भी चुका हूँ। लेकिन मैं कन्विंस हूँ इस बात पर, ये मेरा दिल कहता है इसी तरह ही होना चाहिए कि वो जो सरहद पे इस तरीके से जो मसाइल झेल रहा है हमारे लिए और हमारे दिफा का ज़ामिन है, यकीन करें उसके बूटों की जो खाक उड़ती है ना, वो मैं सुरमा बना लूँ आँखों का। बिल्कुल कन्विंस्ड हूँ 100%, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन अब मसला ये है कि यही कहा गया कि जनाब के कोर कमांडर्स की जानिब से भी और जनरल बाजवा साहब की जानिब, भाई ये इस गंद से ना निकालें इदारे को, जो बहुत हो गया है। अब इस तरीके से ये मसला नहीं। अब मसला ये है कि जनाब कप्तान साहब कहा जा रहा है कि अड़े हुए हैं। आज एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है, पता नहीं गालिबन वो जो है ना नेशनल सिक्योरिटी की मीटिंग है, जैसा कह रहे हैं कि उसमें भी कोई, उसके बाद क्या हुआ, ये 2 दिन जो चुप रही, फिर उसके बाद जनाब उन्होंने कहा कि बताया ये गया बहुत ही बाखबर ज़राए से। ठीक हो गया ना। चले मैं बासर नहीं कहता, बाखबर कह लेता हूँ, बाखबर ज़राए से कि जनाब तमाम के तमाम कोर कमांडर साहब ने भी कहा है कि साहबान ने जनरल बाजवा साहब को कि जी बिल्कुल कर दें। ठीक हो गया ना नोटिफिकेशन, वो नोटिफिकेशन हो गया। अब उस नोटिफिकेशन के हो जाने के बाद भी ये खबरें आ रही हैं कि कप्तान साहब अड़ गए हैं या डट गए हैं। अब ये मामला बहुत ही, अब जाहिर है क्योंकि अब तो नोटिफिकेशन हो चुका, अब तो ट्वीट भी हो चुका, अब तो ISPR का ऐलान भी हो चुका, अब तो तमाम मेन स्ट्रीम मीडिया, सिर्फ सोशल मीडिया नहीं, हमने तो डिजिटल मीडिया पे सोशल मीडिया बहुत पहले चला दिया था ना, और बहुत पहले अपना, मुझसे लोग पूछ रहे थे, आप यकीन कीजिए मुझे बहुत बड़े बड़े लोगों के फ़ोन आए, मुझे बहुत बड़े बड़े लोगों के मैसेजेस आए, पाकिस्तान के अंदर से भी पाकिस्तान के बाहर से भी, कि नकवी साहब आपको कंफर्म तो है ना कि ऐसा होगी। मैंने कहा जी बिल्कुल। मैंने कहा जी मैं उस सोशल मीडिया के बाकी ट्वीट्स पे या उन पे नहीं जा रहा, मैंने कुछ बहुत ही काबिल एतमाद और बासर ज़राए से भी बात की है, और उन्होंने भी कहा है कि जी बिल्कुल जनरल नदीम अंजुम साहब और ये DGISI होंगे, जनरल फैज़ हमीद साहब कोर कमांडर पेशावर जा रहे हैं, और ये इस तरीके से, और जहाँ से वो जा रहे हैं और वो DGISI आ गए हैं, और बस वो फिर जो है ना, और कहा जा रहा है अब तो कि जनरल नदीम अंजुम साहब को जनरल बाजवा साहब ने तो अगस्त में ही इन्फॉर्म कर दिया था कि जी आपने तैयारी पकड़नी है, इस तरीके से आपने यहाँ रिप्लेस करना है, बहुत इंपॉर्टेंट बंदा आपने रिप्लेस करना है। तो अब ये जो है ना, ये जो सूरत हाल है कि वो कह रहे हैं कि नहीं जी ये प्राइम मिनिस्टर का प्रेरोगेटिव होता है। भाई बात ये होती है कि जब आप, वही शेख रशीद साहब वाली बात है कि जब आप गेट नंबर 4 से आते हैं, फिर आप हर बात पे यूं नहीं कर सकते, आंखें दिखा नहीं सकते। जब इस तरीके से आप जो है ना बहुत सारे हवाले से कि आप अपना मदद से आते हैं, तो फिर आप उस आंखें थोड़ी दिखा सकते हैं। अब इसी वजह से तो जनाब खैर से माशाअल्लाह हमारे आमिर लियाकत साहब, डॉक्टर आमिर लियाकत साहब भी आजकल वो मुख्तलिफ TV शोज़ में अपीयर हो रहे हैं, और जनाब वो बातें कर रहे हैं कि जी मेरी बड़ी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी से भी मुलाकात हुई है। ज़ाहिर किन की तरफ इशारा था उनका, और वो उनसे मिलाद की बातें हुई हैं, और उनसे हाँ ठीक हो गया ना। और फिर उसके बाद उन्होंने कप्तान साहब को भी रगड़ दिया साथ ही, और फिर उनके साथ भट्टी साहब भी थे, उन्होंने भी रगड़ दिया। अच्छा एक आपको मैं मजबूरी बताऊं, इस वक्त बहुत सारे मालशिया पालशिया की मजबूरी है, ये आप ज़फ़र नकवी के कहने पर टेस्ट कीजिएगा। ठीक हो गया। इस वक्त जो मालशिया पालशिया है ना, वो बेचारे बड़े यूं फंसे हुए हैं, दो राह पे हैं कि भाई यार ये मामला ये है, ठन गया है, जिनमें ठन गया है, हम उन सब की मालिश पालिश का हमने ठेका लिया हुआ था। भाई ज़फ़र नकवी तो मलंग सा बंदा है ना, फ़कीर सा बंदा है, उसको नज़र आए कि जनाब मरियम नवाज़ साहबा ने यहाँ गलती की है तो पॉइंट आउट कर दिया, नवाज़ शरीफ साहब ने यहाँ गलती की तो पॉइंट आउट कर दिया, फला कंट्रोल टावर ने यहाँ गलती की तो पॉइंट आउट कर दिया, बिल्कुल सीधी नीयत रख के इमरान खान साहब से ये गलती हुई तो पॉइंट आउट कर दिया। मैंने कहा ना हुकूमत वक्त ज़्यादा डिस्कशन में रहती है, ज़्यादा तनकीद में रहती है, ज़्यादा तज़किरे
और तबसरे में रहती है। इस वजह से कल को किसी और की हुकूमत होगी, अगर अवाम को इस तरह से जलील किया गया तो हम इस तरह से। मालशिया पालशिया कैसे दोराहे पे हैं, मालशिया पालशिया के सारों के देखें ना, चाहे वो यूट्यूब पे बैठे हैं चाहे वो वहाँ बैठे, वो चुप, उनको चुप लग गई है। ठीक हो गया ना। अब वो इस इंतज़ार में हैं भाई यार हम जो है ना क्या करें, कौन से वाले किस तरीके से कैसे किधर रुख करें, किधर झुकाव अपना डालें, किधर अपना सारा वज़न किसके पलड़े में डालें। अब वो बड़े बेचारे जो है ना इस सिलसिले में बहुत परेशान हैं। आपको पता है, मतलब मैं आपको बताता हूँ कि बहुत सारे मालशिया पालशिया जो हवाओं में उड़ते थे, जी फलां ने देखो फलां जगह पे हमारा कैसे जिक्र किया, आजकल उनको भी चुप लगी ये वो इस पे कोई नहीं बोलेंगे, सवाल ही पैदा नहीं होता। उनको पता है कि ये जिनके दरमियान टसल चल रही है, जिनके दरमियान ठन चुकी है, उनकी सारों की तो हम मालिश पालिश करते थे। अब वही वाली बात है, मैं आपको बस इसी पे ख़त्म करता हूँ। वो मुल्ला नसीरुद्दीन या मुल्ला नसरुद्दीन ना, जिसके लतीफ़े भी बहुत ज़्यादा मशहूर हैं, वो कहते हैं कि एक जो है ना वो उनकी एक बेटी थी जो एक की शादी किसान से हुई थी और एक की शादी कुम्हार से हुई थी। ये जो मिट्टी के बर्तन बनाता है ना कच्चे, तो मुल्ला नसीरुद्दीन साहब पहले गए किसान की बेटी के घर और उसने किसान की जो बेटी किसान से ब्याही हुई थी उसने कहा कि अबू जी आप दुआ करें हमारे लिए कि भाई अल्लाह ताला जल्दी जल्दी बारिश दे, हमारी फसल बिल्कुल पक्की हुई है और ज़बरदस्त किस्म की फसल तैयार है और अब उसको बारिश का जो है ना मतलब ये ऐसी स्टेज पे है यानी हमारी फसल कि बारिश की बड़ी ज़रूरत है। अच्छा वो उसने खैर ठीक है बेटा मैं दुआ करूँगा। अगले घर गए अब अपनी बेटी के घर, तो वो कुम्हार से उसकी शादी हुई। उसने कहा अबू जी दुआ करें बस बारिश ना हो, अभी मेरे मियाँ ने कच्चे बर्तन बना के रखे हैं, वो अगर बारिश हो गई ना उनका सत्यानाश हो जाएगा। अब वो बेचारा यानी कि सोच में पड़ गया। भाई वो बेटी कहती है कि बारिश की दुआ मांग, ये कहती है कि बारिश ना होने की दुआ मांग, और कहता है बेटा मैं दुआ तो मांगने के लिए तैयार हूँ लेकिन अभी तक इस कंफ्यूजन में हूँ कि मांगू किसके लिए। ठीक है, वह बात ये मालशिया पालशिया भी अभी तक इस कंफ्यूजन में है कि किस तरफ अपने किस पलड़े में हम जो है ना वजन डालें, क्योंकि पलड़े का पता नहीं चल रहा ना कि होना क्या जा रहा है और क्या हो रहा है। तो जब इस हद तक मामलात ठन जाएं, अभी आपको समझ नहीं आ रही कि क्या होने वाला है और क्या हो सकता है, थोड़ा सा इंतज़ार कर लिया करें ना। हम भी बहुत, हमारे पास भी बहुत सारी मालूमात होती हैं और यकीन करें कि यूँ जहन में ये देखें ना, जहन में कुछ क्लिक होता रहता है, यार अभी बता दें, यार सारी चीज़ें बता दें। फिर बंदा कहता है यार थोड़ा सा रुक के आहिस्ता आहिस्ता आपको सारी मालूमात देंगे इंशाल्लाह। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।